एक लड़की का पेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो गर्भवती होने से लेकर बच्चे के बढ़ने और जन्म लेने तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गई। और भी अजीब बात, जब डॉक्टर ने चाकू से उसका पेट काटा तो घाव तुरंत ठीक हो गया। समुद्र तट पर बच्चे जो खेल रहे थे वो कुछ ही घंटों में जवान हो गए। इन सब ने लोगों को एहसास कराया कि इस समुद्र तट में कुछ बहुत गलत है। कहानी शुरू होती है एक जोड़े गाय और प्रिस्का से, जो अपने 2 बच्चों 11 साल की बेटी मैडॉक्स और 6 साल के बेटे ट्रेंट को एक शानदार उष्णकटिबंधीय रिजॉर्ट में ले गए। रिजॉर्ट मैनेजर ने खुद उनका स्वागत किया और कर्मचारियों को उनके लिए खास स्वागत पेय लाने को कहा। वहां सब कुछ उन्हें उत्साहित कर रहा था। दोनों बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने मैनेजर के भतीजे इदलिब से भी मुलाकात की। अगले दिन रिजॉर्ट मैनेजर ने उनके लिए एक निजी समुद्र तट का इंतजाम किया। ये एक खास प्राकृतिक जगह थी जो दुर्लभ चट्टानी पहाड़ियों से घिरी थी और उसका नजारा बहुत खूबसूरत था। एक और परिवार उनके साथ शामिल हुआ। डॉक्टर चार्ल्स, उनकी युवा पत्नी क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा और क्रिस्टल की मां एग्नेस। मैनेजर ने एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया जो उन्हें वहां ले गई, लेकिन ड्राइवर उन्हें पूरी तरह तट तक नहीं ले गया। उसने बाहर ही गाड़ी रोक दी, कोई बहाना बनाया और चला गया। उनके पास सामान लेकर पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो जंगल से होकर गुजरे और चट्टानों के बीच बने एक तंग रास्ते पर पहुंचे। उस रास्ते से गुजरते हुए वो एक छिपे हुए स्वर्ग में जा पहुंचे। मैनेजर ने सच कहा था, वो जगह धरती पर स्वर्ग जैसी थी। फिर उन्हें दिखा कि तट पर पहले से कोई मौजूद था। मैडॉक्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो एक रैपर था जिसका नाम मिड साइज सेडान था, लेकिन वो ठंडा और दूर दूर लग रहा था। उसकी नाक से खून टपक रहा था। साफ था कि वो उनसे बात नहीं करना चाहता। मैडॉक्स और ट्रेंट जल्दी ही डॉक्टर की बेटी कारा के साथ दोस्त बन गए। वो चट्टानों के पास लुका छिपी खेलने लगे। जब ट्रेंट पानी में छिपा था तो उसे पीछे कुछ तैरता हुआ दिखा। जब उसने मुड़कर देखा तो वो डर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर सब वहां दौड़े। सब हैरान हो गए जब उन्होंने पानी में एक गोरी औरत का मृत शरीर तैरता देखा। रैपर वहां आया और उसे लड़की की मौत पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो गोरी औरत ही तट पर पहले से थे। सबने स्वाभाविक रूप से उस पर शक करना शुरू कर दिया। गाय ने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। वहां सिग्नल नहीं था। तभी एक और जोड़ा तट पर आया। पुरुष का नाम जिरन था, जो नर्स था, और महिला थी पट्रिशिया, जो मनोवैज्ञानिक थी। जब उन्हें पता चला कि समुद्र तट पर किसी की मौत हो गई तो सब घबरा गए और तुरंत वहां से जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही जिरन चट्टानों के रास्ते में कदम रखता है, उसे चक्कर आ जाता है। जब वो फिर से होश में आता है तो वो वापस तट पर होता है और उसे कुछ याद नहीं कि अभी क्या हुआ। उस पल से अजीब चीजें एक के बाद एक होने लगी। पहली बात, क्रिस्टल की मां एग्नेस की सांस अचानक बंद हो गई। चार्ल्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। दूसरी अजीब बात तब हुई जब प्रिस्का को पता चला कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने जिरन और पेट्रिशा से पूछा कि क्या उन्होंने मैडॉक्स और ट्रेंट को देखा। दोनों ने कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने नहीं है? प्रिस्का ने देखा और पूरी तरह हैरान रह गई। उसके बच्चे सिर्फ 6 और 11 साल के थे, लेकिन कुछ ही समय में वो जवान हो गए थे। रैपर ने ये देखा और तुरंत भागने की कोशिश की। चार्ल्स ने उसे देखा और सोचा कि वो कुछ छिपा रहा है। वो बिना रुके उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो चट्टानों के रास्ते में पहुंचे, दोनों को जिरन की तरह चक्कर आया और वो वापस तट पर आ गए। चार्ल्स को यकीन था कि रैपर दोषी है। उसने चाकू निकाला और रैपर के चेहरे पर वार किया, लेकिन अगले ही पल घाव तुरंत ठीक हो गया। अजीब चीजें बार बार हो रही थी और सब घबरा गए। वो सब इकट्ठा हुए और समझने की कोशिश करने लगे कि हो क्या रहा है। बातचीत में उन्हें पता चला कि सबके बीच कुछ समानता है। पहली बात, हर परिवार में कोई ना कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहा था। रैपर को खून की बीमारी थी, पेट्रिशा को मिर्गी थी, चार्ल्स को दिमागी परेशानी थी और प्रिस्का के पेट में एक गांठ बढ़ रही थी। सबने एक कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन से दवाइयां खरीदी थी और फिर मुफ्त छुट्टियां जीती थी।
तभी किसी ने देखा कि दूर पहाड़ की चोटी पर एक रोशनी चमक रही थी। क्या कोई उन्हें देख रहा था? उसी पल उन्हें पहले मिली लड़की का शरीर दिखा। सिर्फ 3 घंटों में वो सफेद हड्डियों का ढेर बन गया था। सब हैरान रह गए। आमतौर पर शरीर को इतना सड़ने में कम से कम 7 साल लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस तट पर समय अजीब तरीके से चल रहा था। लाश के सड़ने की रफ्तार के हिसाब से 3 घंटे 7 साल के बराबर थे। यानी इस तट पर आधा घंटा सामान्य समय में 1 साल से ज्यादा था। इसीलिए एग्नेस की अचानक मौत हो गई, क्योंकि तट ने कोशिकाओं को तेजी से बूढ़ा कर दिया और वो बुढ़ापे में मर गई। इससे ये भी समझ आया कि बच्चे कुछ ही घंटों में इतने बड़े क्यों हो गए। कभी अचानक प्रिस्का बेहोश हो गई। उसके पेट में 3 सेंटीमीटर की गांठ थी, लेकिन अब सबके सामने उसका पेट तेजी से फूलने लगा। चार्ल्स ने तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जब उसने पेट काटा तो घाव तुरंत ठीक हो गया। उसके पास दोबारा काटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बार सबने मिलकर घाव को खुला रखा और आखिरकार गांठ निकाल ली। सचमुच वो गांठ फुटबॉल जितनी बड़ी हो गई थी। अगले ही पल प्रिस्का पूरी तरह ठीक हो गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। इधर ट्रेंट और कैरा एक साथ तंबू में लेटे थे। जब वो बाहर आए तो कैरा का पेट बहुत बड़ा हो गया था, जैसे वो 5-6 महीने की गर्भवती हो। सब हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कैरा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दुख की बात है कि बच्चा जन्म के 1 मिनट से भी कम समय में मर गया, क्योंकि वो तट पर तेजी से बूढ़ा होने की वजह से जिंदा नहीं रह सका। कैरा अपने बच्चे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगी ताकि किसी तरह भाग सके, लेकिन जैसे ही वो चोटी के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई और हिलना बंद कर दिया। तट की रहस्यमयी शक्ति ने सबको फिर से निराश कर दिया। इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से चार्ल्स का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसने चाकू से रैपर मिड साइज सेडान की हत्या कर दी। जैसे जैसे और लोग मरने लगे, जिरन और बैठा नहीं रह सका। उसे भागने का रास्ता ढूंढना था। चूंकि जमीन और चट्टानों का रास्ता काम नहीं कर रहा था, उसने समुद्र से भागने का फैसला किया। पैट्रिशिया के मना करने के बावजूद वो बहादुरी से समुद्र में तैरने लगा। बाकी लोग जो कुछ जानते थे उसे जोड़ने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता था कि सबने एक दवा कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन से मुफ्त छुट्टियां जीती थी। पहाड़ पर बार बार दिखने वाली रहस्यमयी आकृति के साथ उन्हें एक डरावना अनुमान हुआ। ये सब उस दवा कंपनी की साजिश थी और वो सबको इंसानी प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तभी एक बड़ी लहर जीरन के शरीर को वापस किनारे पर ले आई। ऐसा लगता था कि समुद्र से भागना भी नामुमकिन था। जब पैट्रिशिया ने अपने पति की लाश देखी तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी मिर्गी की बीमारी अचानक बढ़ गई और वो वहीं मर गई। एक के बाद एक सदमों से गुजरने के बाद नाइट भी टूट गया और चार्ल्स पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। उसने चाकू उठाया और लोगों पर हमला शुरू कर दिया। प्रिस्का ने तेजी से जवाब दिया। उसने जंग लगे ब्लेड से चार्ल्स की बाह काट दी। जंग की वजह से उसका पूरा शरीर जहर से भर गया और वो दर्द से तड़पकर मर गया। चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल का हाल और भी बुरा था। वो दिन में एक जवान और खूबसूरत औरत थी, लेकिन अब वो चलती फिरती लाश जैसी दिख रही थी, क्योंकि उसने पहले पूरे शरीर की सर्जरी करवाई थी। तेजी से बूढ़ा होने की वजह से सारे दुष्प्रभाव एक साथ फट पड़े। वो बहुत दर्द में मर गई। इस समय सिर्फ गाय का 4 लोगों का परिवार जिंदा बचा था। जैसे जैसे उनके शरीर तेजी से बूढ़े हो रहे थे, गाय की नजर कमजोर हो गई और प्रिस्का की सुनने की ताकत बहुत कम हो गई। दोनों ने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। सारे झगड़े, लड़ाइयां, पछतावे, और उस पल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आखिर में वो एक दूसरे को गले लगाकर अपनी जिंदगी के अंत का सामना करने लगे। जब आसमान फिर से रोशन हुआ, मैडॉक्स और ट्रेंट मध्यम आयु के हो चुके थे। उनके पास जीने के लिए बस कुछ घंटे बचे थे। मैडॉक्स ने सुझाव दिया कि मरने से पहले वो एक बार फिर अपना पसंदीदा रेत का किला बनाए, जैसे वो बचपन में बनाते थे, या सही कहे तो जैसे वो कल बनाते थे। खेलते समय ट्रेंट को याद आया कि यहाँ आने से पहले रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे इडलिब ने उसे एक पत्र दिया था। उसमें लिखा था, मेरे चाचा को मूंगा पसंद नहीं। क्या ये इडलिब का गुप्त संदेश था जो भागने का रास्ता बता रहा था? उन्हें पता था कि वो वैसे भी मरने वाले हैं,
इसलिए उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। वो समुद्र में कूद गए और सचमुच मूंगे के बीच एक सुरंग मिली। वो पूरी ताकत से आगे तैरने लगे, लेकिन अचानक मैडॉक्स के कपड़े मूंगे में फंस गए। ट्रेंट को वापस लौटकर उसे बचाना पड़ा। इधर दूर पहाड़ पर जो शख्स उन्हें देख रहा था, उसने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया। वो वही ड्राइवर था जो उन्हें तट पर लाया था। उसने अपनी घड़ी देखी और समय का हिसाब लगाया। उसे यकीन था कि भाई बहन अब मर चुके हैं। फिर उसने रिजॉर्ट मैनेजर को फोन किया और बताया परीक्षण नंबर 73 पूरा हो गया। जैसा उन्हें शक था, इस रिजॉर्ट के पीछे एक दवा कंपनी की गुप्त प्रयोगशाला थी। कुछ साल पहले उन्होंने तट का अजीब रहस्य खोजा था। तट के आसपास की चट्टानों में खास पत्थर थे जो एक तरह की किरणें छोड़ते थे। ये किरणें कोशिकाओं को तेजी से बूढ़ा कर देती थीं। ये किरणों का घेरा सिर्फ एक तरफ काम करता था। अंदर आने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता था। बाहर जाने की कोशिश करने वाला तुरंत बेहोश हो जाता था। इसीलिए दवा कंपनी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने नकली पुरस्कार ड्रा निकाला और बीमार लोगों के समूहों को मुफ्त छुट्टियां दी। याद है जब गाय का परिवार रिजॉर्ट पहुंचा था और वेट्रेस ने उन्हें खास पेय दिए थे? उन पेय में हर मरीज के लिए खास दवाइयां थी, क्योंकि तट समय को तेज कर देता था। इसने उनके प्रयोग का समय बहुत कम कर दिया। मिसाल के तौर पर इस परीक्षण के बाद मैनेजर ने खुशी से ऐलान किया कि उनकी नई मिर्गी की दवा पूरी तरह कामयाब रही। पैट्रिशिया, जिसे मिर्गी थी, उसे तट पर 8 घंटे तक एक भी दौरा नहीं पड़ा, जो सामान्य समय में 16 साल के बराबरता था। सब अपने नतीजों से खुश थे। मैनेजर खुशी खुशी अगले मेहमानों के समूह का स्वागत करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जब वेट्रेस ने खास स्वागत पेय लेकर आई, किसी ने ट्रे को जमीन पर गिरा दिया। वो थे मैडॉक्स और ट्रेंट। दरअसल पानी के अंदर ट्रेंट ने पूरी ताकत से मूंगा तोड़ा और दोनों आखिरकार भाग निकले। उन्होंने तुरंत पुलिस को ढूंढा और दवा कंपनी की डरावनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तट पर मरने वालों की आत्माएं अब जाकर सुकून पा सकी। और यहाँ ये रोमांचक फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोजाना और शानदार कहानियां देख सकें।